हाल में ही जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया है। आइए जानते हैं कौन है जगदीप धनखड़। क्या आपको पता है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या आप जानते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल एवं स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं? उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो क्या किया जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम आसान तरीके से उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इन सब सवालों का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है जगदीप धनखड़? वो एक राजनेता और वकील है। उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। पढ़ाई के बाद उन्होंने कानून की प्रैक्टिस शुरू की। उनका राजनीतिक सफर, पहले वो सांसद MP बने, यानी लोकसभा में चुने गए। फिर केंद्रीय मंत्री भी रहे। बाद में वो राजस्थान के विधायक भी बने। शुरू में वो जनता दल और कांग्रेस में थे, फिर BJP में शामिल हो गए। 2019 में वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। 2022 में वो भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। 2025 में उनकी तबीयत खराब हो गई, सीने में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उन्होंने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया, यानी उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सेहत ठीक नहीं है, इसलिए अब वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। अब आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति कौन होता है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेता होता है, जबकि देश का पहला सबसे बड़ा नेता राष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा का प्रमुख होता है, यानी राज्यसभा की मीटिंग वही चलाता है। अगर कभी राष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का काम संभालता है। अब आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में देश की जनता सीधे वोट नहीं देती, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग करते हैं। राज्यों के विधायक MLA इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। अनुच्छेद 66 के अनुसार वोट गुप्त रूप से डाले जाते हैं। अब आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। कोई सरकारी नौकरी या लाभ वाला पद नहीं होना चाहिए। नामांकन के लिए 20 लोग प्रस्तावक और 20 लोग समर्थन देने वाले होने चाहिए। अब आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। अनुच्छेद 66A के अनुसार वह बीच में इस्तीफा भी दे सकता है। इस्तीफा वो राष्ट्रपति को पत्र देकर दे सकता है। अब आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। अगर वो ठीक से काम नहीं करे तो उसे हटाने के निम्नलिखित शर्तों का होना जरूरी है। अनुच्छेद 66B के अनुसार पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पास करना होता है, फिर लोकसभा को उसकी मंजूरी देनी होती है। हटाने से पहले 14 दिन पहले लिखकर सूचना देनी जरूरी होती है। अगर चुनाव में झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? अनुच्छेद 71 के अनुसार चुनाव से जुड़ी कोई भी परेशानी या झगड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, यानी सबको मानना पड़ता है।